हाइड्रोकार्बन की सीरीज में हम लोग एल्कीन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और एल्कीन की प्रॉपर्टी हमने आपसे कहा था एल्कीन 4 वैरायटी की रिएक्शन देती हैं और सबसे पहली वैरायटी स्टार्ट किया था हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें थोड़ा सा पढ़ा था। बाकी नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पूरा आप पढ़ेंगे, इसके बाद 1 बाय 1 करके चारों को पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं रिएक्शन विथ HX। HX यानी हाइड्रोजन एसिड, और ये रिएक्शन होगी एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल। एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल। अब मार्कोनी-काफ रूल क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता दे। कहते हैं निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल goes to that doubly bonded carbon which containing lesser number of hydrogen atom and positive part goes to that doubly bonded carbon which containing greater number of hydrogen atom। यानी कहने का मतलब है एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए और जो मॉलिक्यूल आप ऐड करा रहे हो वो भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, तभी मार्कोनी-काफ रूल लगता है। मार्कोनी-काफ रूल क्या है? जो मॉलिक्यूल आप ऐड कर रहे हो उसका जो निगेटिव कंपोनेंट है, उसका जो निगेटिव भाग है वो उसको देंगे जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो उसको देंगे जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। आइए आपको करके दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। सपोज करिए कोई रिएक्शन ले रहे हैं, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हम एडिशन करा रहे हैं HCl का। तो अगर इसको तोड़िए तो ये टूटेगा H प्लस Cl माइनस, और यहाँ पर चाहे कोई कंपोनेंट किसी को भी दे दीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मार्कोनी-काफ रूल की जरूरत नहीं है क्योंकि एल्कीन आपकी सिमेट्रिकल है। ठीक, तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये हो गया CH3 CH2 Cl। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए ये एल्कीन होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और अब हम एडिशन करा रहे होते HBr का, तो देखिएगा इस बार एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो, और एडिंग मॉलिक्यूल भी अनसिमेट्रिकल है, ये टूटेगा H प्लस और Br माइनस। तो ध्यान रखिएगा, अब ये निगेटिव कंपोनेंट उसको दो जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। लीजिए इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव कंपोनेंट उसको दीजिए जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो और प्रोडक्ट बना दीजिए। तो ये बन गया CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। इसे बोलते हैं मार्कोनी-काफ रूल। यही है मार्कोनी-काफ रूल। मार्कोनी-काफ रूल तब लगता है जब एडिंग मॉलिक्यूल भी अनसिमेट्रिकल हो और एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो, तब निगेटिव कंपोनेंट उसको देते हैं जिसके पास कम हाइड्रोजन हो और पॉजिटिव कंपोनेंट उस डबली बॉन्डेड कार्बन को देते हैं जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो। सपोज करिए कोई अगली एल्कीन ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr का एडिशन करा रहे हैं। HBr कैसे टूटेगा? H प्लस और Br माइनस में। अब देखिएगा, अब यहाँ पर एक नया ट्रिक है। निगेटिव पार्ट उस कंपोनेंट, ये मार्कोनी-काफ का लेटेस्ट वर्जन है। जैसे मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन आता है, लैपटॉप का लेटेस्ट वर्जन आता है, वैसे मार्कोनी-काफ का लेटेस्ट वर्जन है। जरा इसको समझिएगा। कहते हैं निगेटिव पार्ट उसको दीजिए जहाँ से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मिल सके। तो निगेटिव पार्ट उठाइए डायरेक्ट इसको दे दीजिए। यहाँ से देने से फ़ायदा ये है कि यहाँ से हमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल जाएगा और वो बिल्कुल स्टेबल होगा और ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप निगेटिव पार्ट इसको देंगे, पॉजिटिव पार्ट इसको देंगे, सही तो भी है लेकिन फिर आपको रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। अगर एक स्टेप ना बढ़ाना हो तो निगेटिव पार्ट उठाओ डायरेक्ट उस कार्बन को दे दो जहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मिल सके। जैसे ये निगेटिव कंपोनेंट है और हमने इसको दे दिया, ठीक, और पॉजिटिव कंपोनेंट उठाया इसको दे दिया, डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया, प्रोडक्ट बन गया CH3 CH3 Br CH2 CH3। तो इससे क्या है
कि रिएक्शन एक स्टेप में हो गई। बाकी आपका मन है, चाहे आप ये वाला वर्जन लगाओ चाहे वो वाला वर्जन लगाओ, आंसर तो आना ही आना है। अगर इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन एसिड का रेट देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा HI, उससे कम HBr और सबसे कम HCl, और HF तो हम लोग लेते ही नहीं हैं नॉर्मली। देखिएगा ये रिएक्टिविटी का आर्डर है हैलोजन एसिड का। अब जरा एक ट्रिक को समझिएगा। मान लीजिए कोई एल्कीन आपने लिया और उससे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, लीजिए ये कोई ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये ग्रुप -I है और -M है। ध्यान रहे यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, -I भी हो -M भी हो, तब हम एडिशन कराएंगे विथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, मान लो -I है लेकिन +M हो गया, -M या +I हो गया, तब अदरवाइज मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा। याद रखिएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ का उल्टा कर दो, निगेटिव पार्ट उसको दो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो, पॉजिटिव पार्ट उसको दो जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, बन जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, तो अगर -I या -M कोई ग्रुप लगा है एल्कीन से तो एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होगा, अदरवाइज मार्कोनिकॉफ रूल से होगा। आपको एडिशन करा के दिखाते हैं। सपोज करिए कोई रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका एडिशन करा रहे हैं HBr का। HBr टूटेगा H + Br- में। अब यहाँ पर ये ग्रुप देखिए CH3 क्या है, +M है और ये +I है, तो फिर एंटी मार्कोनिकॉफ से तो होगा नहीं, किससे होगा, मार्कोनिकॉफ रूल से। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, निगेटिव पार्ट उसको दो जिसके पास कम हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट उसको दो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो तो प्रोडक्ट बन गया CH3 CHBr CH3। देखिए अब जैसे मान लीजिए कोई दूसरी रिएक्शन है, यह CH2 NO2 लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2, और इस बार हम HCl का एडिशन करा रहे हैं, तो कैसे टूटेगा H + Cl-। अब यहाँ पर ग्रुप देखिए ये -M है -I है। अगर -M -I है तो किससे कराएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ से, यानी निगेटिव पार्ट उसको दो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो और पॉजिटिव पार्ट उसको दो जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, तो प्रोडक्ट बन गया NO2 CH2 Cl, प्रोडक्ट आ गया, एंटी मार्कोनिकॉफ है। अब अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। कैसे होगा, ये टूटता कैसे है, ये टूटता है HO - Cl+ में। रिएक्शन कैसे होगी, मार्कोनिकॉफ रूल से। सपोज करिए हमने कोई एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो सिमेट्रिकल है, यहाँ तो चाहे जैसे भी आप करा सकते हैं। HOCl से रिएक्शन करा दिया, ये ब्रेक कर गया HO - Cl+। अभी कोई कंपोनेंट आप किसी को दे दीजिए, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट बन गया CH2 OH CH2 Cl। लेकिन मान लीजिए अगर कोई दूसरी रिएक्शन होता, एल्कीन कोई अनसिमेट्रिकल होती, तब तो मार्कोनिकॉफ से ही कराना पड़ता। अब हम रिएक्शन कराएंगे HOCl से, ये टूटेगा HO - Cl+, मार्कोनिकॉफ लगाएंगे, निगेटिव पार्ट उसको दो जिसके पास कम हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट उसको दो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन, तो आपका प्रोडक्ट बनने जा रहा है CH3 CH OH CH2 Cl। देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन है, बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ वाटर। जब कोई भी एल्कीन वाटर से रिएक्शन करती है तो वाटर से रिएक्शन करने के लिए कई मेथड होते हैं, और मेथड कोई भी हो लेकिन प्रोडक्ट हमेशा अल्कोहल बनेगा। लेकिन कौन सा अल्कोहल बनेगा ये आपको देखना पड़ेगा। सपोज करिए कोई एल्कीन है
इस एल्कीन की रिएक्शन वाटर से अगर हम करा रहे हैं तो हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, और सारे रास्ते का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? एल्कोहल। प्रोडक्ट तो एल्कोहल ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में किसी मेटल ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, या आप बोल सकते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन। ठीक है, तो अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर वाटर को ऐड किया जा रहा है। दूसरी रिएक्शन है, अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं B2H6 in presence of THF, diboron in presence of tetrahydrofuran and H2O2 in presence of any base। ये 2 रिजेंट है। कई बार तो नीट जेई में रिजेंट ही पूछ के खुश हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और याद रखिएगा, जो ये डायरेक्ट हाइड्रेशन होगा ये मार्कोनी-काफ रूल से होगा। ठीक, और जो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ये एंटी मार्कोनी-काफ रूल से होगा। और तीसरी रिएक्शन आ रही है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, यानी यहाँ पर रीजन चाहिए NaBH4 in presence of water and mercuric acetate CH3CO का होल ट्वाइस Hg। और ये रिएक्शन भी होगी मार्कोनी-काफ रूल से, और इस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीमर्कुरेशन मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ये तीनों में वाटर ऐड हो रहा है। यहाँ भी वाटर का ही एडिशन कराया जा रहा है, यहाँ भी वाटर का ही एडिशन कराया जा रहा है। प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल। जब भी एल्कीन वाटर से रिएक्शन करेगा एल्कोहल बनेगा। एडिशन कराने के रास्ते हैं, डायरेक्ट एडिशन करा दीजिए हाइड्रेशन के थ्रू, एल्कोहल बन जाएगा। आप B2H6 THF एंड H2O2 बेस के प्रेजेंस कराइए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, एल्कोहल बन जाएगा। NaBH4 वाटर एंड मर्क्यूरिक एसीटेट के प्रेजेंस में कराइए, यहाँ से भी अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे मार्कोनी-काफ, यहाँ पे एंटी मार्कोनी-काफ, और यहाँ पर मार्कोनी-काफ से होगा, यहाँ विथआउट रीअरेंजमेंट होगा। तो आइए आपको रिएक्शन करा के दिखाते हैं। पहला रिएक्शन है, कोई एल्कीन ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, वाटर का करा रहे हैं, एसिडिक मीडियम है, ये टूटता है H+NOH-, ऐसे लिखते हैं H+NOH-। एल्कीन सिमेट्रिकल है, कोई पार्ट किसी को दे दीजिए, तो ये बन गया CH3 CH2OH, एल्कोहल बन गया। मान लीजिए अगर एल्कीन होती CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तब आप वाटर का एडिशन कराते H+OH-, तो निगेटिव कंपोनेंट किसको देते हैं? जिसके पास हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव उसको देते हैं जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये बन जाता CH3 CHOH CH3। देखिएगा बन गया प्रोडक्ट अब सपोज करिए हम कोई एल्कीन ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं B2H6 एंड THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड H2O2 या कोई बेस। तो ये रिएक्शन एंटी मार्कोनी-काफ से होगा, निगेटिव पार्ट उसको देंगे जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, तो ये टूटेगा ऐसे CH3 CH2 CH2OH। रिएक्शन का क्या नाम है? मान लीजिए यही रिएक्शन फिर से कराएं, रिजेंट को बदल देंगे, रिएक्शन बदल जाएगी, प्रोडक्ट बदल जाएगा, बनेगा तो अल्कोहल ही लेकिन दूसरा अल्कोहल बनेगा। अब इस बार हम रिजेंट ले रहे हैं मर्क्यूरिक एसीटेट CH3CO का होल ट्वाइस Hg एंड NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अब देखिएगा, अब वाटर
निगेटिव, ये मार्कोनिक आपसे होगा, ये एंटी मार्कोनिक आपसे हुआ, ये मार्कोनिक आपसे होगा, निगेटिव पार्ट उसको दो जिसके पास कम हाइड्रोजन, यानी CH3 CHOH CH3। यहाँ से सेकेंडरी अल्कोहल बना, यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल बना। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब थी, हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सब अच्छे से आप लोग तैयार करिए। ये हाइड्रोकार्बन सीरीज का 9th पार्ट था, 9वां वीडियो था। इससे पहले 8 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आप उन्हें न देखे हों तो बस यूट्यूब में सर्च करिए पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज हाइड्रोकार्बन, प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी और प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीरियल वाइज हर वीडियो रखे गए हैं, आप आसानी से उन्हें देख सकते हैं। और ये अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को, एल्कीन की प्रॉपर्टीज़ को फर्दर और पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आनी बाकी हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।